आप फिर कैमरे के सामने आके खड़े हो गए, हम लोग वहाँ थोड़ी जाएंगे। इधर हटो ना, इधर। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। सबसे पहले तो यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई और वहीं तक महदूद नहीं रही, ये बिहार के बाहर भी। तो मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आजादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ हो। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जा चुका है। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है, अगर चोरी होती तो एफिडेविट क्यों नहीं देते। ये सब सिर्फ जनता को बरगलाने का काम, और 2025 का जब चुनाव आएगा ना तो ये लोग पलायन कर देंगे। एक बात बताइए, मेरे विरोधी और क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मनोज जी या फलाना लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनके दिल की भावना मैं जानता हूं, उनके आंतरिक सर्वे में वो बहुत परेशान है। तो साहब, हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। एफिडेविट वाली पूरी कहानी पता है? एफिडेविट कब दिया जाता है? राइट, वो तो पता नहीं है। किसी ने बता दिया कि एफिडेविट ज्ञानेश जी ने कहा है, तो वही बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये मतलब फिक्शन है, आधारहीन चीजें हैं। तार्किक बात करो भाई। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपने वोटर के लिए लड़ रहे हैं, हम वोट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं है, हम में खामियां ढूंढ रहे हैं, यानी आपके मन में चोर है, और चोर चोर मौसेरे भाई। आज इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता, टीएमसी के भी कई सांसद पटना पहुंचे हैं, सबका सपोर्ट मिला। जेएमएम के भी कई लोग पहुंचे, खुद हेमंत सोरेन की भी सूचना मिल गई। सर, जिस तरीके से लोगों में आपने अवेयरनेस फैलाया, लोगों को बताया, क्या इसका इम्पैक्ट आगामी चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, चुनाव में तो वैसे भी तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी थी भाई, उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी खुद नहीं, नीतीश जी को तो आजकल अमित शाह जी के इशारे पे काम हो रहा है, लेकिन वो भी आधा अधूरा कॉपी कर रहे हैं। रही बात ये तमाम नेताओं के शामिल होने की, तो मैंने कहा ना, अब इसका चरित्र अखिल भारतीय हो गया। ये चरित्र पूरे इस आंदोलन का, इस जागरूकता अभियान का अखिल भारतीय चरित्र हो गया है। और क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश, क्या तमिलनाडु, देश के अलग अलग हिस्सों से वही आवाज आ रही है अपनी अपनी भाषा में, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सबसे बड़ा हासिलात है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश के पास अब कोई विजन नहीं रहा, लैक ऑफ विजन हो गया। उसको लेकर जेडीयू ने कहा है कि सीएम नीतीश बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा है। देखिए,
ये सब विश्वकर्मा, चाणक्य, ये सब बोलने से बात नहीं बनती है। मतलब कहने को तो आप कुछ भी कहिए, कई लोग प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कह देते हैं कि फलाने के अवतार हैं, चिल्लाने के अवतार हैं। देखा जाएगा कि आपकी नीतियां क्या है और आपकी नीयत क्या है। अब 20 वर्षों से सत्ता में थे, क्यों ऐसा हुआ कि जब तेजस्वी जी आए तभी उतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिली? सोए हुए थे क्या? जगाने का काम तो किया तब तेजस्वी जी ने। नंबर 1, अभी जब माई बहन मान योजना चर्चा होने लगी तो आपने आधा अधूरा कॉपी करने की कोशिश की। उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि, और वो भी संभवतः नीतीश जी को नहीं पता होगा, दिल्ली दरबार से फरमान आया होगा, ट्विटर पे चल गया। मुझे तो शक है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री को पता भी है या नहीं क्या क्या उनके ट्विटर हैंडल में चल रहा है। क्या सीएम को जो एक्टिविटीज हो रही है ये भी नहीं पता? ये आपका मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीएम के निर्णय दिल्ली दरबार से लिए जा रहे हैं। सीएम नीतीश नहीं ले रहे? मैं कह रहा हूं सीएम के निर्णय दिल्ली दरबार से लिए जा रहे हैं। अब इसके तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं और ललित जी यहाँ पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए, और बाकी रैली स्टार्ट होगा अभी तो उसमें ज्वाइन करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, आदरणीय ममता बनर्जी और माननीय अभिषेक बनर्जी के आदेश पे हम दोनों लोग यहाँ इस यात्रा में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन दिखाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले कई सालों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, इसके विरोध में, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। ये हम लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ममता जी ने एसआईआर को साजिश बताया और कहा कि 2026 में आज के समाचार पत्रों की अगर आप खबर देखिएगा, बिहार के 40 विधानसभाओं में अभी तक 1,88,000 डुप्लीकेट या संदिग्ध मतदाता हैं। जब पूरा एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तब 1,88,000 सिर्फ 40 विधानसभा में बचा रहना दिखाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया से किसी का सहयोग करना चाहती है, और वो इशारा और वो पूरा उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। लगातार बीजेपी बोल रही है कि प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, माफी मांगी है आप लोग। अब इस पे हम लोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का विरोध जो हो रहा है और चुनाव आयोग जो गड़बड़ी कर रही है उस पे